नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग भारतीय संविधान का काफी सा हिस्सा देख चुके थे। भारतीय संविधान में हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं कर चुके हैं, मूल कर्तव्य कर चुके और फंडामेंटल ड्यूटीज कर चुके और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर चुके। अब हम जो हिस्सा कर रहे हैं वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में हम सबको यानी कि भारत के नागरिकों को 6 बेसिक मौलिक अधिकार है। देखिए 6 तो हैं, पर जब संविधान बना तब सिर्फ 6 नहीं थे, टोटल 7 थे। और 7 में एक मौलिक अधिकार जो है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, और वो है संपत्ति का अधिकार। तो अब हमारे हिस्से में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो 6 मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कहाँ पर? भाग 3 में वर्णित है। 12 से लेके 35 अनुच्छेद के बीच में, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक में ये वर्णित है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और इस तरह से टोटल मिला के 6 है। और अलग अलग है किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक कौन सा अधिकार है। जैसे मान लीजिए हम समानता का अधिकार देखें, सबसे पहला अधिकार तो वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में 5 अनुच्छेद में वो वर्णित है। तो वो क्या क्या कहते हैं ये सब आज की क्लास में हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमें मौलिक अधिकार जो ये कहां से लिए गए हमारे संविधान में। मैंने पहले बताया था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है मौलिक अधिकार है वो अलग अलग सारे जो प्रावधान है या जो संविधान का निर्माण किया वो अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो ली। तो जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसी तरह जो मौलिक अधिकारों की कॉन्सेप्ट है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, कहाँ वर्णित है संविधान में, कौन से भाग में वर्णित है? भाग नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में। और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। प्रारंभ में कितने थे? 7। कौन से संविधान संशोधन के बाद ये एक संविधान मूल अधिकार हटा दिया गया? वो है 1978 में 44वां मौलिक ये संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 7वां जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और टोटल हमारे लिए 6 बच गए। तो आज हम जो देख रहे हैं वो है पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार देखिए, मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रही हूँ जो मेरे अन्य वीडियो का लिंक है, जहां पर आप ऑल ओवर सारे संविधानों का एक ब्रीफ स्टडी है वो देख सकते हैं। नहीं तो सारे संविधानों का खत्म होने के बाद एक टेबल बना के आपको दूंगी, वो आपके लिए सफिशिएंट। आप वो टेबल रख लीजिए, मोर देन इनफ है। तो आज जो हमारा पहला संविधान है अधिकार है वो है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। अधिकार नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 से लेके 18 तक में वर्णित है। कहाँ? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में कौन सा अधिकार वर्णित है? समानता का अधिकार। अब अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ये लिखा हुआ है। कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? कानून के समक्ष सारे नागरिक समान हैं और उन्हें कानून द्वारा समान संरक्षण प्राप्त होगा। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई राजनेता है या कोई धार्मिक अधिकारी है या कोई भी ऑफिसर है, और आम जनता में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई अंतर नहीं होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा कि भाई ये इस स्टेट में जन्मा हुआ है या ये इस धर्म का है या इस भाषा का है। नहीं, किसी भी आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ
किसी तरह का कोई भेद नहीं करेगा, राज्य के समक्ष सारे नागरिक समान रहेंगे। अब अनुच्छेद 15 के भाग 3 के अंतर्गत राज्य बालिकाओं और स्त्रियों के संरक्षण हेतु उपबंध बना सकता है। जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, जैसे बालकों को या 14 साल के नीचे के बच्चों के लिए, प्लस स्त्रियों के लिए जिनको कि हमेशा से डिप्राइव्ड या दबाया गया है, उनके संरक्षण के लिए राज्य कुछ उपबंध बना सकता है, उनको आरक्षण दे सकता है। फिर 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जो समाज में वीकर सेक्शन से डिप्राइव्ड है, जिनको हमेशा से दबाया गया है, अपने अधिकार नहीं मिले, उनके लिए प्लस SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए कुछ आरक्षण के प्रावधान को कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 16, देश के समस्त नागरिकों को राजकीय सेवाओं में समान अवसर प्राप्त होंगे। संविधान ये कहता है कि समस्त नागरिक संविधान के समक्ष समान है और उनको अपनी जीविका कमाने का पूरा अधिकार है। संविधान के समक्ष सारे नागरिक समान अवसर प्राप्त करेंगे अपने लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने के, राजकीय सेवाओं में आने के, अगर वो कैपेबल है, उस लेवल तक के हैं, एजुकेटेड हैं या वो जो नेसेसरी योग्यताएं हैं वो रखते हैं, तो उनको समान अवसर प्राप्त होंगे। फिर 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। जो नियोक्ता है वो ये कर सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई नौकरी मिल रही है तो वो नौकरी प्राप्त करने वाले को उस एरिया में रहने की शर्त लगा सकता है कि आपको इतने साल यहाँ रहना पड़ेगा, या आपको कोई सुविधा हम दे रहे हैं, वो सुविधा अवेल करने के लिए आपको उस एरिया में रहना पड़ेगा। फिर है 16(4) में देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। आरक्षण जो मिला हुआ है वो इस उपबंध के लिए है कि अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को किसी तरह से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो उनको समाज की सामान्य धारा में लाने के लिए, जो कि अभावग्रस्त है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा, तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है। फिर 17 अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। नॉन टचेबिलिटी, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। संविधान ने अनुच्छेद 17 भाग 3 के तहत अस्पृश्यता को, छुआछूत को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अनुच्छेद 18 जो यहाँ का लास्ट है, शिक्षण और सैनिक क्षेत्रों को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया कि कोई भी किसी भी तरह की उपाधि तभी ग्रहण कर सकता है जब उसने उतनी एजुकेशन हासिल की या सेवाओं में, नॉन जो सेना या एयरफोर्स, आर्मी या नेवी है, उनमें BSF वगैरह में डिपार्टमेंटल रैंक मिलती है, वो अलग चीज है, वो उपाधि अलग है, लेकिन कोई किसी अन्य यूनिवर्सिटी से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। शिक्षा की है तो नहीं, बाकी जैसे राजा महाराजा और इस तरह की जो उपाधियां मिलती हैं वो नहीं। 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई विदेशी संस्थान या विदेशी सरकार किसी इंसान को कोई उपाधि या इनाम दे, तो उस इंसान को पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति मिलने के बाद ही वो उपाधि या सम्मान को ग्रहण कर सकता है। तो ये बच्चों समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, वो देखेंगे कल की क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।